आज हम उपन्यास करेंगे अमृतलाल नागर का। अमृतलाल नागर जी द्वारा रचित उपन्यास का नाम है मानस का हंस। अमृतलाल नागर जी के जन्म के बारे में जानें। सबसे पहले तो अमृतलाल नागर जी का जन्म जो हुआ था वो हमारे पास है 17 अगस्त 1916 को आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में हुआ था। उपन्यास मानस का हंस के लेखक अमृतलाल नागर जी हैं। इनका जन्म 17 अगस्त 1916 ईस्वी को आगरा के गोकुलपुरा मोहल्ले में हुआ था। प्रेमचंदोत्तर उपन्यासकारों में सामाजिक सरोकार से संबद्ध रचनाएं प्रदान करने में नागर जी का एक महत्वपूर्ण स्थान रहा है। हिंदी, गुजराती, मराठी, बंगला व अंग्रेजी पर इनका समान अधिकार रहा था। 23 फरवरी 1990 को इनका निधन हो गया। अगर हम इसके खंडों की बात करें तो ये जो मानस का हंस है इसका प्रकाशन वर्ष है 1972 और इसमें अगर खंडों की बात करें तो इसमें 31 खंड हैं और 2 भाग हैं। मानस का हंस उपन्यास में 2 भाग हैं और 31 खंड हैं और इसका प्रकाशन वर्ष 1972 है। इस उपन्यास में ये जो उपन्यास है मानस का हंस, यह एक जीवनी परक उपन्यास है। इसमें महाकवि तुलसीदास के अप्रामाणिक और विवादाग्रस्त जीवन वृत्तांत को ऐतिहासिक व काल्पनिक घटनाओं के सहारे जीवंत शिल्प चेतना से प्रमाणिक कर अनुपम रूप प्रदान किया गया है। यह एक कौन सा उपन्यास है? तो ये जीवनी परक उपन्यास है। डॉक्टर रामचंद्र तिवारी जी के अनुसार कहते नागर जी ने इस उपन्यास में एक ओर तो तत्कालीन युग जीवन की ऐतिहासिक सांस्कृतिक पीठिका प्रस्तुत की है, तो दूसरी ओर तुलसी के व्यक्तित्व का संवहन करने वाली मानसिक भूमियों को उभारने की कोशिश की है। व्यक्तिवाद के आंतरिक उन्नयन के स्तर पर तुलसीदास काम और राम के बीच संघर्ष की स्थिति से गुजरकर काम का अतिक्रमण करते हैं। तुलसीदास जी काम और राम के बीच संघर्ष की स्थिति से गुजरकर काम का अतिक्रमण करते हैं और लोक कल्याण में प्रवृत्त होते हैं। यहाँ कहने का भाव ये है कि तुलसीदास जी का एक सांसारिक जीवन था, इनकी घर गृहस्थी थी, लेकिन ये राम के नाम में इतना रम चुके थे कि इन्होंने काम से बिल्कुल अपने आप को दूर कर दिया। इन्होंने अपने आप को घर गृहस्थी से दूर रखा। इनकी पत्नी इनको कहती भी थी कि मैं भी तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूँ, लेकिन ये एक तरह से इन्होंने गृह गृहस्थी को इतना मतलब कि दूर कर दिया था कि ये चाहते थे कि मेरे जो मैं परमात्मा का नाम लेना चाहता हूँ और मैं उस परमात्मा राम को जपना चाहता हूँ और मैं लोगों को कुछ ना कुछ उपदेश देना चाहता हूँ। ये जो संसारिक बुराइयां फैल रखी हैं ये उनको दूर करना चाहते थे। तो ये इसलिए इन्होंने क्या किया, काम और राम के बीच संघर्ष चलता रहता है इनकी स्थिति, तो उस स्थिति से गुजरकर काम का इन्होंने क्या कर दिया, अतिक्रमण करते हैं और किस काम में ये जुट जाते हैं, तो लोक कल्याण में ये प्रवृत्त हो जाते हैं। ऐतिहासिक सांस्कृतिक पीठिका को दृष्टि में रखकर देखा जाए तो वे अंधविश्वासों, रूढ़ियों, भेद प्रभेदों से ऊपर उठकर एक जन नेता का रूप ले लेते हैं और अन्याय का विरोध करते हैं। वे अपने राम को भी गरीबों और दलितों को आश्रय देने वाले लोकनायक के रूप में प्रस्तुत होते हैं। उपन्यास की संपूर्ण घटनाओं को 2 भागों में विभक्त किया गया है। प्रथम इतिहास सम्मत घटनाएं हैं और द्वितीय भाग में अर्ध ऐतिहासिक या जनश्रुतियों पर आधारित घटनाएं हैं। जनश्रुतियों मतलब कि जो सुनी सुनाई घटनाओं पर आधारित हैं ये। तो दोबारा से देखते हैं एक बार। प्रथम खंड में क्या है, इसके 2 भाग है ना, तो प्रथम भाग में इतिहास सम्मत घटनाएं ली गई हैं और द्वितीय में अर्ध ऐतिहासिक या फिर जनश्रुतियों पर आधारित घटनाएं ली गई हैं। इतिहास सम्मत घटनाओं में तुलसीदास जी का क्या बताया गया है, जन्म स्थान बताया गया है, इनका विवाह कैसे हुआ रत्नावली से वो दिखाया गया है, रत्नावली परित्याग, फिर ये रत्नावली से विवाह करके उसका कैसे त्याग कर देते हैं वो दिखाया गया है, संन्यास धारण इनका फिर दिखाया गया है, ज्योतिष कार्य इनके दिखाए गए हैं, कथावाचन एवं रामलीला का प्रचार प्रसार, मंदिरों और अखाड़ों की योजना, बाल मित्र गंगाराम के लिए रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना करना। इन्होंने अपने मित्र बाल मित्र इनका था एक गंगाराम, उनके लिए इन्होंने रामाज्ञा प्रश्नावली की रचना कर दी थी। गोस्वामी पद प्राप्त करना, अयोध्या और काशी के ब्राह्मण समाज द्वारा
तुलसी का विरोध, फिर ये काशी में भी राम नाम का नाम जपने चले गए थे तो वहाँ पे भी ये ज़्यादातर राम का नाम का प्रचार प्रसार कर रहे थे, तो वहाँ के ये अयोध्या और काशी के जो ब्राह्मण लोग थे वो फिर तुलसी जी का विरोध करने लग गए थे। तुलसी की रुग्णता दिखाई गई है, काशी में जो प्लेग फैला है, ये सारी चीज़ें इसमें उन्होंने इस मानस का हंस में दिखाई है। अर्ध ऐतिहासिक घटनाओं में तुलसी द्वारा घनघोर वर्षा में रत्नावली से मिलने उसके मायके जाना और वहां उल्हाना पाकर गृहस्थ जीवन से विरक्त हो जाना प्रमुख घटना है। क्योंकि इनको जब ये जाते थे ससुराल, इनको बड़े मतलब कि अपने रत्नावली को लेने जाते थे उनके मायके, तो इनको बहुत ताने भी दिए जाते थे कि आपने विवाह करके इसको छोड़ दिया है, तो ये उल्हाने ही देते रहते। तो वो सारी घटनाएं इसमें दिखाई हैं कि किस प्रकार इनको गृहस्थ जीवन में भी क्या कुछ सामना करना पड़ता है। अब आते हैं हम इसके कथानक की ओर। मानस का हंस संपूर्ण उपन्यास कितने खंडों में है? तो 31 खंडों में है। उपन्यास का प्रारंभ तुलसीदास जी के जन्म से होता है। जन्म देते ही तुलसी की माँ हुलसी की मृत्यु हो जाती है। पिता आत्माराम कहते हैं कि अभुक्त मूल नक्षत्र में जन्मा यह बालक अपने माता पिता के लिए काल बनकर आया है। क्योंकि जैसे ही इनका जन्म हुआ था तो इनकी माता जी की मृत्यु हो गई। अब पिता जो आत्माराम थे वो कहने लगे कि पता नहीं कौन से ही नक्षत्र में पैदा हुआ है कि अपने माता कि इनके पैदा होते ही माता जी का देहांत हो गया। तो इनको इनके पिताजी काल कहते, पता नहीं कौन सा काल बनकर आया है ये, इस प्रकार के इनको शब्द बोलते थे। गांव में मुगलों की छावनी पर धावा बोलने की तैयारी हो रही है। ये दिखा रहे हैं वे घटना। कहते कि गांव में मुगलों की छावनी पर धावा बोलने की तैयारी हो रही है। चारों ओर भय का वातावरण है। आत्माराम मुनिया दासी के हाथों तुलसीदास को गांव से बाहर पार्वती अम्मा के वहां भिजवा देते हैं। यहाँ कहने का मतलब है कि जो उनके पिता हैं तुलसीराम, यहाँ पे कहने का भाव ये है कि जो तुलसी जी के पिताजी थे आत्माराम, उन्होंने क्या किया कि उन्होंने देखा कि अब मुगलों की छावनी पर धावा बोलने की तैयारी हो रही है, गांव में मतलब कि आक्रमण होने वाला है। उन्होंने ऐसी स्थिति में क्या किया, अपने बेटे को मतलब कि सुरक्षित करने के लिए उन्होंने क्या करा, मुनिया दासी के हाथों, एक मुनिया नाम की एक दासी थी, उसके हाथों तुलसीदास को कहते गांव से बाहर पार्वती अम्मा के वहां भिजवा देते हैं ताकि वो सुरक्षित रहें। एक दासी के हाथ तुलसीदास जी को गांव से बाहर भिजवा दिया। ठीक है, पार्वती अम्मा के वहां दासी थी एक मुनिया दासी, वो उनको ले गई तुलसीदास जी को गांव से बाहर, और कहाँ भिजवा दिया उसको, एक पार्वती अम्मा थी वहां, उनके पास इनको भिजवा दिया। तुलसीदास के बचपन का नाम राम बोला है। बचपन का नाम अगर पूछे तो राम बोला है। 4-5 वर्ष का राम भोला पार्वती अम्मा के साथ रहते हुए भीख मांग कर अपना गुजारा करता है। अब देखो ना, तो इनके सर पर माता पिता का सहारा है, अब एक पार्वती अम्मा इन्हें पाल रही हैं और इनके पास खाने के लिए अन्न कुछ भी नहीं है, तो ये क्या करते हैं, अपना पेट पालने के लिए भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करते हैं। तो ये इस प्रकार की विकट परिस्थिति के बारे में इन्होंने जिक्र किया है कि किस प्रकार इनका जो बाल्यावस्था थी, जो इनका जन्म के बाद इनको किस प्रकार का दुख झेलना पड़ा, वो सारा इसमें ये बता रहे हैं। वे कहते हैं कि हमको भीख मांगना अच्छा नहीं लगता है अम्मा, मगर पार्वती अम्मा उसे पिछले जन्मों के पाप का फल बतलाकर चुप करा देती है। अब इनको भीख मांगना अच्छा तो नहीं लगता, फिर ये कहते हैं कि अम्मा हमको भीख मांगना बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा। लेकिन फिर पार्वती अम्मा कहती हैं इनको, कहते क्या करें बेटा, हमारे पिछले जन्मों में अगर हमने कुछ पाप किया होगा तो अब उसका फल हम अब भुगत रहे हैं। तो ये कहकर उनको हमेशा चुप करा देती थी। राम बोला को ब्राह्मण लड़कों के साथ खेलने की सजा मिलती थी। यहाँ पे देखो सीधा सीधा वही जो भेदभाव है, जाति के ऊपर जो भेदभाव है वो सारा दिखाया गया, जातिगत भेदभाव, कि किस प्रकार उस टाइम पे भी उनके साथ जो जातिगत भेदभाव हो रहा था वो कैसे था कि राम बोला को ब्राह्मण लड़कों के साथ खेलने की सजा मिलती है। कि अगर उस समय ब्राह्मण लोग जो उच्च वर्ग के माने जाते थे, अगर वो किसी नीचे जाति के साथ खेल लें तो निम्न वर्ग के लोगों के साथ खेल लेते थे तो उनको सजा दी जाती थी। तो इस प्रकार ये उस समय ये भी भेदभाव बहुत चल रहा था। तो ये बता रहे हैं राम बोला को कहते, क्योंकि इनके बचपन का नाम राम बोला था, कहते राम बोला को ब्राह्मण लड़कों के साथ खेलने की सजा मिलती है। भेदभाव के इस व्यवहार से वह बहुत शुद्ध होता है। पार्वती अम्मा की अब मृत्यु हो जाती है। मृत्यु के बाद राम बोला क्या हो गया, पूरी तरह से अनाथ हो गया।
अपने दुख के क्षणों में वह अब किसको याद करेगा? अब उसका सहारा तो सिर्फ भगवान पर भरोसा करते थे ये सिर्फ। तो अपने दुख के क्षणों में वह हनुमान जी की से मदद मांगते हैं। भीख मांगते इधर उधर भटकते हुए वह सुक्कर खेत जा पहुंचते हैं। अब भीख मांगते मांगते ये कहाँ पहुंच जाते हैं? सुक्कर खेत जा पहुंचते हैं। घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर हनुमान जी के एक मंदिर पर वह अपना डेरा डाल देते हैं। कहाँ पर? कौन से स्थल पर? घाघरा और सरयू के पावन स्थल पर हनुमान जी के एक मंदिर पर वे अपना डेरा डाल देते हैं। वहां उनकी भेंट यहीं पर इनकी भेंट हुई थी किससे? नरहरि बाबा से होती है। बाबा राम बोला के समर्पण भाव से प्रभावित होकर उसे अपने पास रख लेते हैं, क्योंकि ये स्वभाव से बहुत ही निर्मल कोमल बहुत अच्छे थे। तो इसलिए जो बाबा थे वहाँ पे नरहरि बाबा, इन्होंने डेरा डाला था घाघरा सरयू के पावन स्थल पर, तो वहाँ पे जो हनुमान जी का मंदिर था ना, ये उसी में रहने लगे थे। तो वहीं पे एक नरहरि बाबा रहते थे उस मंदिर में। तो उन्होंने देखा कि राम बोला बड़ा समर्पण भाव है इनका, तो ये उनसे बड़े प्रभावित हुए उनके व्यक्तित्व से। तो उन्होंने उनको क्या किया? अपने पास रख लिया। बाबा के नरहरि बाबा के सानिध्य में रहते हुए राम बोला श्री राम के सच्चे स्वरूप के दर्शन करने के प्रयत्न में पावला हो जाता है। अब देखो, जिस संगति में हम रहेंगे हमारे ऊपर वैसा ही असर पड़ेगा। तो जो नरहरि बाबा थे ये हनुमान जी के मंदिर में रहते थे, तो स्वाभाविक सी बात है। तो उनके शरण में रहते हुए राम बोला के व्यक्तित्व पर किसका प्रभाव पड़ा? श्री राम के सच्चे स्वरूप के दर्शन करने के अब वो प्रयत्न में क्या हो गया? बावला हो गया कि मैं भी करना चाहता हूँ श्री राम जी के स्वरूप के दर्शन। ऐसे में नरहरि बाबा राम बोला से कहते हैं कि तुझे संस्कार देने का समय आ गया है। बाबा राम बोला को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। अब उसके अंदर ना भगवान के सच्चे स्वरूप के दर्शन करने की एक जिज्ञासा जाग पड़ी थी। वो मतलब राम के नाम को इतना जपने लग गए थे। अब कोई भी काम को करने के लिए पूरा एक विधि विधान, हम जब पूजा पाठ करते हैं तो उसका भी कोई ना कोई विधि विधान होता है ना, उसी प्रकार इनको भी पूरा विधि विधान से सब कुछ सिखाया गया। अब जो नरहरि बाबा थे वे राम बोला को लेकर अयोध्या पहुंचते हैं। वहां मुगलों और पठानों के संघर्ष के कारण पूरी नगरी में आतंक छाया हुआ होता है। रथ यात्रा के दिन ब्रह्म मुहूर्त में राम बोला का मुंडल और उपनयन संस्कार होता है। ठीक है, यहाँ पर उपनयन संस्कार होता है और स्वयं नरहरि बाबा उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं और उसी समय से राम बोला का नाम तुलसीदास हो जाता है। अब इसमें आया है उपनयन संस्कार। हमने भी जैसे पढ़ा होगा कि पहले जब लोग घर से मतलब कि गुरुकुल वगैरह में शिक्षा लेने जाते थे या फिर क्या कहते शिक्षा के लिए पुराने अगर विश्वविद्यालयों की बात कर लें, जब गुरुकुल होता थे वेदों का ज्ञान दिया जाता तो उस समय उनका उपनयन संस्कार होता था कि उनको अपनी गृह गृहस्थी वगैरह सब कुछ छोड़कर जब उनको पढ़ाई शिक्षा की दीक्षा दी जाती थी तो एक प्रकार का एक उपनयन संस्कार होता था जिसमें उनको कि अपनी घर गृहस्थी सब कुछ छोड़नी होती थी और एक टाइम पीरियड होता था कि इतने समय तक आपको यहीं पर रहना है। ये सारा इनके साथ भी ऐसे हुआ, उपनयन संस्कार किया गया पहले इनका। फिर स्वयं नरहरि बाबा उसे गायत्री मंत्र की दीक्षा देते हैं और उसी समय से राम बोला का नाम तुलसीदास हो जाता है। राम बोला से उसका नाम क्या हो गया? तुलसीदास। दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात शिक्षा प्राप्ति के लिए तुलसीदास काशी में आचार्य शेष सनातन जी के घर आ जाते हैं। अब यहाँ से ये प्रश्न आ सकता है कि ये जो काशी में जो जब ये आए थे, ठीक है, अगर इनको आ जाए कि ये अयोध्या में लेकर आए थे ना बाबा राम बोला जी, इनको ये बाबा लेके आए थे ना राम बोला को, ठीक है, यानी तुलसीदास जी को अयोध्या लेकर आए थे, तो वहां पर उन्होंने इनका गायत्री मंत्र की दीक्षा दी थी। ठीक है, ये सब चीजें सिखाई थी। अगर शिक्षा की बात आ जाए, क्योंकि पहले दीक्षा दी जाएगी, दीक्षा प्राप्त करने के पश्चात इनका दूसरा स्टेज आती है शिक्षा प्राप्ति की। दीक्षा प्राप्त करने के बाद दीक्षा तो अगर आ जाए तो हम दीक्षा इन्होंने किससे ली थी? बाबा से ली थी। पूरा नाम क्या था? नरहरि बाबा से ली थी। और अगर शिक्षा की बात आ जाए तो शिक्षा गुरु इनके कौन थे? तुलसीदास काशी में आचार्य शेष सनातन जी के घर आते हैं शिक्षा प्राप्ति के लिए, ये याद रखना है। दीक्षा गुरु इनके बाबा नरहरि थे और अगर इनके शिक्षा गुरु पूछ लें तो हमें क्या है? शेष सनातन जी, ये इनके घर पर आ गए शिक्षा प्राप्ति के लिए। यहाँ गंगाराम से मित्रता थी, यहीं पर इनके मित्र गंगाराम से इनकी मित्रता होती है। ये क्वेश्चन एनटीए में पूछा भी हुआ है कि गंगाराम किस उपन्यास का पात्र है, तो गंगाराम
मानस का हंस का पात्र है। ये जो गंगाराम था ये तुलसीदास जी का मित्र था। ये मित्र कब बना था इनका, यहीं से इनकी मुलाकात हुई थी जब ये काशी में जो आचार्य शेष सनातन जी से शिक्षा ले रहे थे तब। यहाँ रहते हुए तुलसी हनुमान जी को याद करते हुए अपने मन को भूत और भय से मुक्त करने का प्रयत्न करते हैं। ऐसे में वे तंत्र विद्या सीखने वाले एक अहंकारी युवक बटेश्वर मिश्र को चुनौती तक दे डालते हैं। फिर इन्होंने तंत्र विद्या सीखने वाले एक क्योंकि ये कहते थे कि ये मतलब कि ना तुलसीदास जी तंत्र मंत्र ये तंत्रों के खिलाफ थे। ये जो जादू टोना है, कहते थे ऐसे तुम मत करो, ऐसे तुम्हें भगवान नहीं मिलेगा, या कुछ किसी का नहीं कर सकते तुम। मतलब कि अगर तुमने अच्छे रास्ते पर जाना है तो फिर कहते उनको तुम्हें तंत्र मंत्र वगैरह ये तंत्र वगैरह तांत्रिक विद्या मत करो। कहते तुम अच्छे से भगवान का नाम लो, एक सही रास्ते पर चलकर तुम भगवान को प्राप्त करो ना, ये तंत्र विद्या वाले की तरफ मत जाओ। तो फिर इन्होंने क्या कहा था, इनके वहीं पर जब ये शिक्षा ले रहे होते हैं ना तो इनकी मुलाकात होती है। एक युवक होता है, अहंकारी युवक होता है, घमंडी बटेश्वर मिश्र। तो वो क्या करते हैं, तंत्र विद्या वगैरह सिखाते होते। तो ऐसे में वे तंत्र विद्या सिखाने वाले एक अहंकारी युवक बटेश्वर मिश्र को भी चुनौती दे डालते हैं। तुलसी को अपने मंत्र में यह विश्वास है कि हनुमान जी बचपन से ही मेरी वहां गए हुए हैं। वो कहते कि तंत्र में मैं विश्वास नहीं रखता, मेरा मंत्र तो मेरे राम है, मेरे हनुमान जी हैं, जिन्होंने मेरे को बचपन से लेकर मेरे पर जो कष्ट आए हैं उनका आज तक निवारण किया है और आगे भी वही करेंगे। तो ये इन्होंने यहाँ पे दिखाया है। तो काशी में तुलसी राम भक्त, फिर यहीं पर देखो एक तो इनका युवक बटेश्वर जो तंत्र वगैरह करते थे तांत्रिक विद्या, उनसे उनकी भेंट हुई। फिर इनकी काशी में ही तुलसी जी की राम भक्त से भेंट हुई। एक राम भक्त था मेघा भक्त, उनकी इन्होंने ख्याति सुन रखी थी, उनसे मिलने को ये बड़े उत्साहित हो गए। अब काशी में किसी ने बोला होगा कि यहाँ पर ना एक मेघा भक्त रहते हैं जो कि राम के बहुत ज्यादा मानने वाले राम जी को। अब राम जी को तो ये खुद भी मानते थे। अब इनकी इच्छा हुई कि मैं भी उनसे मिल के आऊंगा, ये मेघा भक्त है कौन, क्योंकि वो राम भक्त थे खुद। वे मेघा भक्त से मिलने जाते हैं। वहां मोहिनी के भजन गायन से प्रभावित होकर उसके साथ ही भजन गाने लग जाते हैं। मोहिनी के भजन गायन से प्रभावित होकर, वहाँ एक स्त्री होती है मोहिनी, वो भजन गायन बहुत अच्छा गाती है, तो उससे प्रभावित होकर ये उसके साथ ही भजन गाना शुरू कर देते हैं। जब ये भजन गाते हैं ना तो तुलसी की आवाज सुनकर सभी लोग चकित रह जाते हैं। मेघा भगत भी तुलसीदास से प्रभावित हो जाते हैं। ये जो राम भक्त मेघा भक्त ये खुद प्रभावित हो जाते हैं तुलसीदास जी की, वाह इतना अच्छा गाते हैं ये। उन्हें रोज मिलने के लिए कहते हैं। तुलसी मोहिनी बाई के मोह पाश में फंस जाते हैं। अब देखो वहां पे जब ये मेघा भक्त को मिलने गए थे तो वहां पे एक मोहिनी नाम की लड़की गायन करती थी, भजन गायन। तो ये कहीं ना कहीं पर उस मोहिनी बाई के भी मोह पाश में एक बार फंस जाते हैं, मोह में। लेकिन मेघा भक्त एक श्लोक सुनाकर उन्हें पुनः राम भक्ति के मार्ग पर ले जाते हैं। देखो कि यहाँ पर ये स्वाभाविक सी बात है, पुरुष स्त्री की तरफ आकर्षित तो होता ही है, लेकिन अगर सही टाइम पर अगर उनको कुछ अच्छा गुरु मिल जाए उनको समझाने वाला, तो वो उनको उनके मोह से दूर भी कर सकता है। तो यही बात यहाँ पर भी हुई। वो मोहिनी बाई के मोह पश में फंस जाते हैं, लेकिन ठीक समय पर ये मेघा भक्त उनको एक श्लोक सुनाकर उनको दोबारा से उन राम भक्ति के मार्ग पर ले आते हैं कि तुम ये इन चक्रों में मत पड़ो, तुम्हारा लक्ष्य है राम के स्वरूप के दर्शन करना, राम भक्ति को आगे बढ़ाना। या कहते तो फिर तुम अपने मार्ग में अगर इन चीजों में पड़ोगे तो तुम भटकोगे। तो उनको अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं, तो फिर दोबारा उन्हें राम भक्ति के मार्ग पर ले आते हैं ये मेघा भक्त। आश्रम में गुरु पत्नी और मामा द्वारा तुलसी के विवाह का प्रस्ताव किया जाता है। गुरु पत्नी जो मेघा भक्त होगी उनकी पत्नी है, वो गुरु पत्नी और उनके ये जो शेष सनातन थे ना, सॉरी इनके मेघा भक्त के लिए ये गुरु पत्नी का जिक्र आया है। जो इनके गुरु थे ना, जो इनको शिक्षा देते थे, शेष सनातन जी, इनकी पत्नी थी, वो इनको कहती है। और इनके मामा द्वारा, दोनों द्वारा इनका तुलसी के विवाह का प्रस्ताव किया जाता है कि तुलसी जी आप विवाह कर लो। लेकिन वे मना करके मेघा भक्त और मित्र कैलाश कवि के साथ तीर्थाटन पर चले जाते हैं। तो तुलसीराम जी क्या करते, कहते मना कर देते, कहते मैंने नहीं शादी करनी। और ये किसके साथ तीर्थ यात्रा पे चले जाते हैं, मेघा भक्त और मित्र कैलाश कवि के साथ। इसके बाद तुलसी मथुरा और ब्रजमंडल में भटकते हुए अपनी जन्मभूमि विक्रमपुर पहुंच जाते हैं। तुलसी जी की जन्मभूमि कौन सी थी, विक्रमपुर। वहां पहुंच जाते भटकते भटकते, यमुना के किनारे पर ही उन्हें राजा भगत मिल जाता है।
प्रथम परिचय में ही दोनों में प्रगाढ़ता स्थापित हो जाती है। अब इनको भटकते भटकते क्या मिलते हैं, वहां पे राजा भगत मिल जाते हैं, इनसे उनकी अच्छी मित्रता हो जाती है। वहां तुलसी राजा से राजापुर नामक गांव बसाने का प्रस्ताव करते हैं। वहां तुलसी राजा से, जो राजा भगत है ना, उनसे वो राजापुर नामक एक गांव बसाने का प्रस्ताव करते हैं। विक्रमपुर में तुलसी के प्रवचनों और ज्योतिष विद्या की धूम मच जाती है। अब विक्रमपुर में ये पहुंचे थे। अब तुलसी जी के प्रवचन तो बहुत अच्छे थे और इनके पास ज्योतिष विद्या भी थी, काफी कुछ सीख कर आए थे। तो इनकी जो ज्योतिष विद्या की सारी हर जगह मतलब कि प्रसिद्धि फैल जाती, धूम मच जाती है। तुलसीदास पर कुछ स्त्रियां मोहित हो जाती हैं। अब वो परेशान रहने लगते हैं। इन्हीं परिस्थितियों में तुलसीदास के ना चाहने पर भी राजा के प्रयत्न से उनका विवाह किससे हो जाता है, तो पाठक जी की पुत्री रत्नावली से हो जाता है। ना चाहते हुए भी, वो घर गृहस्थी में बंधना नहीं चाहते थे, ना चाहते हुए भी उनको कहीं ना कहीं पर उनको बंधना पड़ा, तो उनका विवाह हो जाता है। इन्हीं राजा के प्रयत्न से उनका विवाह किससे हो जाता है, पाठक जी की पुत्री रत्नावली से हो जाता है। रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर, अब देखो ये यहाँ पर दुविधा में नहीं पढ़ना हमने कि गंगाराम और गंगेश्वर यहाँ पर दो पात्र आए हैं। जो गंगेश्वर है ये रत्नावली का चचेरा भाई है, ठीक है, और जो गंगाराम है वो कौन है, ये तुलसी जी का मित्र है। तो रत्नावली के चचेरे भाई गंगेश्वर द्वारा तुलसीदास के ज्योतिष कार्य में हस्तक्षेप किया जाता है। तुलसी क्रोधित होते हैं। अब जो रत्नावली के चचेरे भाई है ना गंगेश्वर, ये तुलसीदास जी जब भी कोई ज्योतिष कार्य करते तो ये विघन डालते हैं। अब तुलसीदास जी को गुस्सा आता है, क्योंकि गलत होते हुए भी रत्नावली अपने भाई का पक्ष लेती है। यहाँ पर ये भी दिखाया गया कि किस प्रकार वो अपने भाई का पक्ष लेती है, चाहे वो उनका भाई गलत है फिर भी वो यहाँ अपने भाई का पक्ष लेती है रत्नावली। किंतु बाद में सच्चाई पता चलने पर रत्नावली अपने पति का समर्थन भी करती है और गंगेश्वर की फिर उपेक्षा भी करती है। तुलसी रत्नावली के प्रेम में अकंठ डूब जाते हैं। उनके पुत्र का जन्म होता है, जिसका नाम क्या रखा जाता है, तारापति। यानी तुलसीदास और रत्नावली के एक पुत्र पैदा होता है, जिसका नाम क्या होता है, तारापति। तुलसीदास के मन में राम और राम का द्वंद्व सदैव ही चलता रहता है। वे रत्नावली पर मुग्ध होते हैं, लेकिन अपने प्रभु श्री राम और उनके सेवक हनुमान जी के प्रति अपने जीवन समर्पण की उत्कट लालसा भी रखते हैं। अब ये दोनों दुविधा में फंसे हुए हैं, भी घर गृहस्थी को अपनाऊं या भगवान के रास्ते पर चलूं। तभी तो काम और राम में इनका द्वंद्व चलता रहता है। तुलसी प्रवचन देने काशी चले जाते हैं। वहाँ बचपन के मित्र गंगाराम से भेंट होती है। वही गंगाराम से भेंट होती है, इनका मित्र है। यहीं पर तुलसी रामज्ञ प्रश्नावली की रचना करते हैं। तुलसीदास जी ने एक रचना भी की थी यहीं पर, रामज्ञ प्रश्नावली की। काशी से लौटने पर तुलसीदास भयंकर बरसात में रत्नावली से मिलने अपने ससुराल पहुंच जाते हैं। रत्नावली प्रसन्न होती है, लेकिन उन्हें उलाहना भी देती है कि इस तरह नहीं आना चाहिए था। बातों बातों में तुलसीदास के मन को बहुत गहरा आभास हो जाता है कि मैंने अपनी राम रूप सत्यनिष्ठा को धोखा दिया है। एक मिलने आते तो उनको फिर उनको कहीं ना कहीं पे ये भी होता है कि कहीं ना कहीं मैं दोबारा उनसे मिलने आया हूँ अपनी पत्नी से, फिर कहीं मैं कहीं गृहस्थ जीवन में आ गया हूँ, तो कहीं ना कहीं फिर उनको बार बार ये भी, अगर घर गृहस्थी में जाना भी चाहते ना तो बस उनके मन में ये दुविधा आती है, नहीं भगवान क्या सोचेंगे कि मैं उनके रास्ते को छोड़कर यहाँ आ रहा हूँ। तो ये कहीं ना कहीं उनके मन में चलता ही रहता है द्वंद। कहते मैं फिर उनको ऐसा आभास होता है, कहते नहीं, मैं अपनी राम स्वरूप सत्यनिष्ठा को इस प्रकार तो धोखा दे रहा हूँ। कहते परिणाम स्वरूप वे रात्रि में ही अपनी पत्नी और पुत्र को छोड़कर चले जाते हैं। भटकते भटकते तुलसीदास जी चित्रकूट आ जाते हैं। अब चित्रकूट पर आ जाते हैं तो वहां तपस्या करते हुए एक दिन राजा और रत्नावली उनसे मिलने पहुंच जाते हैं। अपने पुत्र की मौत की खबर से तुलसी दुखी होते हैं। अब इनको पता लग गया, इनके में ना बीच में ये जो इनका पुत्र पैदा हुआ था तारापति, इनकी मृत्यु हो जाती है। अब जब तुलसीदास जी को पता लगता है कि मेरे पुत्र की मृत्यु हो गई है, तो अपने पुत्र की मृत्यु पर तुलसीदास जी क्या होते हैं, बड़े दुखी होते खबर सुनकर, लेकिन अपने विरक्ति के भाव मार्ग को छोड़ने के लिए तैयार नहीं होते। रत्नावली स्वयं भी विरक्त रहते हुए उनके साथ रहने का निवेदन करती है। अब वो कहते कि मैं दूर नहीं जाऊंगा, चाहे जितनी भी कठिन परिस्थितियां आ जाए, मैं भगवान के रास्ते से एक बार आ गया तो अब मैं वापस नहीं जाऊंगा। अब रत्नावली इनको कहती है कि देखो अब मेरा भी तो कोई कुछ नहीं है, बेटा था वो भी खत्म हो गया, मेरे पति मेरे साथ नहीं, कहते अब आप मेरे को अपने साथ रख लो। तुलसीदास जी से करती है अनुग्रह कि आप मेरे साथ रख लो,
अपने साथ ही कहते रत्नावली स्वयं भी विरक्त रहते हुए उनके साथ रहने का उनसे निवेदन करती है, लेकिन तुलसी वहां से भी भाग जाते हैं। वो कहते नहीं, मैं दोबारा मतलब इस मोह में नहीं पड़ने वाला। फिर वो वहां से भाग जाते हैं। भटकते हुए वो जनकपुरी पहुंचते। देखो, पहले वो काशी आए, ठीक है, काशी से वो क्या कहते विक्रमपुर पहुंच जाते हैं, ये याद रखना है। पहले काशी से थे, काशी से वो विक्रमपुर आए हैं, फिर विक्रमपुर से वो चित्रकूट आते हैं, चित्रकूट से वो वापस कहाँ भाग जाते हैं, जनकपुरी पहुंच जाते हैं। वहां अब जनकपुरी में ही तो वहां उन्हें स्वप्न में सीता जी आशीर्वाद देती हैं, क्योंकि देखो भगवान का नाम वो जपते रहते थे सारा दिन साथ, तो उनको सपने भी वैसे ही आते थे। एक दिन क्या हुआ, उनको स्वप्न में कौन दिखती हैं, सीता जी दिखती हैं। वो आशीर्वाद देती हैं और वाल्मीकि भाषा अवधि में रामायण की रचना करने का उपदेश देते हैं। कहते कि जो ये कहते तुम आप क्या करना, कहते अवधि भाषा में अवधि में कहते रामायण की रचना करने का आदेश देते हैं। यह कार्य करने के लिए तुलसी अयोध्या चले जाते हैं। अब ये प्रश्न आ सकता है कि उन्हें स्वप्न में किसने आशीर्वाद दिया था, तो सीता जी ने। और सीता जी ने उन्हें स्वप्न में क्या बोला था कि आप क्या करो, रामायण की रचना करो, और वो भी अवधि भाषा में। ये इनको स्वप्न में सीता माता जी आदेश देकर दे जाती हैं। और यह कार्य करने के लिए तुलसी अयोध्या चले जाते हैं वापस। देखो, काशी आए, काशी से विक्रमपुर, विक्रमपुर से चित्रकूट, चित्रकूट से फिर जनकपुरी जाते हैं, जनकपुरी से ये फिर कहाँ चले जाते हैं, वापस अयोध्या चले जाते हैं। क्या कार्य करने के लिए अयोध्या जाते हैं, रामायण की रचना करने के लिए। यह कार्य करने के लिए तुलसी फिर अयोध्या चले जाते हैं। यहाँ के मठों और साधुओं की स्थिति देखकर तुलसी निराश होते हैं। कहते हैं कि यहाँ पर क्या फैल रखा है सारा, यहाँ के साधु लोगों को की स्थिति देखकर, मठों की स्थिति देखकर ये बड़े दुखी होते हैं कि क्या ये सब चल रहा है। वे रामानुजाचार्य संप्रदाय के मठ के कोठारी बन जाते हैं। रामानुजी संप्रदाय के मठ के वहां पर कोठारी बन जाते हैं, लेकिन वहां छबीली नाम की दुष्ट महिला की बात ना मानने के कारण निकाल दिए जाते हैं। ये रामानुजी संप्रदाय के मठ के कोठारी बन जाते हैं, लेकिन वहां पर एक औरत पहले से ही रह रही होती है, छबीली नाम की। वो इनको कहती है तुलसीदास जी को दुष्ट काम करो, क्योंकि मठों में तो ये आजकल भी मठों में भी भ्रष्टाचार चल रहा है सारा कुछ, है ना। तो ये रामानुजी जो संप्रदाय के उस मठ के एक मठ था, रामानुजी संप्रदाय मठ, उसमें ये कोठारी तो बन जाते हैं, लेकिन वहां देखते हैं कि कितना भ्रष्टाचार फैल रहा है, कितना लोगों ने मतलब कि इतना इन मठों को भी मैला कर रखा है अपने कर्मों के द्वारा। तो इनको ये अच्छा नहीं लगता तुलसीदास जी को। तो छबीली इनको वहां पे एक और रहती होती है मठ में, छबीली नाम की लड़की, वो कहती है कि आप दुष्ट कर्म ये क्या करे करो, जो हम मठ में चला आ रहा है वो ही चीजें करते हो। तो ये जो तुलसीदास जी इनको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ये बोलते हैं कि मैं नहीं मानूंगा दुष्ट महिला छबीली आपकी कोई भी बात को। अब जब ये छबीली की कोई बात नहीं मानते तो उनको मठ में नहीं ये निकाल देते हैं। तुलसीदास जी को अब निकाल दिया जाता है उस मठ से। क्यों? क्योंकि उन्होंने दुष्ट काम करने से मना कर दिया ना, कि मैं ये सब भ्रष्टाचार वाले काम यहाँ नहीं करूंगा। रामायण रचना की चिंता बराबर उनके मन में बनी रहती है। अयोध्या से काशी तक भीषण अकाल पड़ जाता है। तुलसी भीख मांग मांग कर अपना गुजारा करते हैं। चारों तरफ दुख और त्रास का वातावरण नजर आता है। लोग भूख से मरने को विवश होते हैं। ऐसे में लोग यह कहते हैं कि राम जी, अयोध्या में भी अब रावण का राज है। कहते ऐसे में लोग भूख से मरने को विवश होते हैं। तो ऐसे में लोग दुखी होकर कहते हैं राम जी की अयोध्या में अब रावण का राज है। अब रावण का राज यहाँ पे क्यों कहा गया है? क्योंकि आज इतना भ्रष्टाचार फैल गया है कि कोई समय होता था कि जब राम राज्य होता था, लेकिन आज की स्थिति में राम राज्य की कल्पना तो करना दूर, आजकल क्या हो गया है, रावण का राज्य हो गया। आजकल रावण का राज्य कहने का यहाँ पे भाव है कि हर तरफ भ्रष्टाचार फैला हुआ है। कोई भी राम राज्य जैसी स्थिति तो आजकल है ही नहीं। आजकल इंसान को मारने के लिए इतना आतुर हो रहा है, भाई भाई के को देखकर खुश नहीं है। तो ये इतनी मतलब की स्थिति आ गई है कि आजकल तो राम राज्य की तो दूर की बात, आजकल तो क्या हो चुका है, हर तरफ रावण का राज्य फैल चुका है, यानी कि भ्रष्टाचार का राज्य फैल चुका है सारी ओर। हर तरफ राजनीतिक चल रही है, कहीं पर भी देख लो, चाहे वो मंदिरों में देख लो, चाहे मठों में देख लो, कहीं पर भी देख लो। तो यहाँ पे जो लोग भूखे मर रहे हैं, चारों तरफ दुख फैल रहा है, वातावरण ऐसा हो रहा है, लोग भीख मांग मांग कर खा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में तो ये हम क्या कहेंगे, ये रावण का ही राज्य कहेंगे ना। तो क्योंकि राम के राज्य में तो कोई जनता भूखी नहीं सोती थी, लेकिन रावण के राज्य में सारे भूखे सो रहे हैं।
तो ये बात यहाँ पर कहना चाह रहे हैं। आगे कहते हैं तुलसीदास, कहते तुलसीदास अयोध्या में रहते हुए प्रवचन करने लगते हैं। एक बार फिर उनके नाम की धुन फिर मच जाती है तुलसीदास जी की, अयोध्या में भी ये बड़े फेमस हो जाते हैं। अयोध्या के झूठे पंडित श्री वैदेही वल्लभ चरण, कमल रज धूलीदास, सुदर्शन, रामदत्त आदि तुलसी को बदनाम करने की साजिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम होते हैं। अब देखो, अगर किसी की प्रतिष्ठा फैले तो अगर किसी की प्रतिष्ठा फैलेगी तो नाम तो होगा ही। अगर हम किसी की प्रतिष्ठा को देख ले तो सामने वाला बर्दाश्त नहीं कर रहा कि ये इतना ऊंचाई पर क्यों जा रहा है, तो कोई ना कोई तो उसके बारे में चाल चलेंगे ना। तो अब अयोध्या में अब ये तुलसीदास जी अयोध्या में जाकर लोगों को अच्छे अच्छे प्रवचन सुना रहे थे। अब ये क्या हो गए, इनकी धूम फिर मच गई, इनके नाम की धूम। तो क्या हुआ, अयोध्या के ही कुछ झूठे पंडित, जिनमें झूठे पंडितों में किन किन का नाम आएगा, वैदेही वल्लभ चरण, कमल रज धूली दास का, सुदर्शन का, रामदत्त का आदि तुलसी को बदनाम करने की साजिश करते हैं, लेकिन वे नाकाम होते हैं। सबने बहुत कोशिश की पंडितों ने अयोध्या में कि इसको बदनाम कर दे तुलसीदास जी को किसी तरह, तो कोई भी मतलब कि अपनी साजिश में सफल नहीं हो सका। क्यों, तुलसीदास के ऊपर तो भगवान का हाथ था ना। कहते जिसके ऊपर भगवान का आशीर्वाद हो तो कोई भी कुछ नहीं उसका कर सकता। तो तुलसीदास जी को भी अपने राम के ऊपर पूरा भरोसा था। कहते तुलसीदास सूफी कवि जायसी एवं कबीर वाणी से भी प्रभावित है। ये क्वेश्चन लगता है, तुलसीदास जी किससे प्रभावित थे? तो तुलसीदास जी सूफी कवि जायसी से भी प्रभावित थे और कबीर वाणी से भी प्रभावित थे। तुलसी रामनवमी के दिन अयोध्या में रामायण यानी रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं। रामनवमी के दिन ये क्या करते हैं, तुलसीदास जी अयोध्या में रामायण रामचरितमानस की रचना प्रारंभ करते हैं। अयोध्या में अपने विरुद्ध साजिशों से दुखी होकर तुलसीदास जी काशी आ जाते हैं, वापस काशी आ जाते हैं। कहते हैं अयोध्या में लोग इनके साथ इतना बुरा बुरा बर्ताव कर रहे थे, क्योंकि ये ऊंचाइयों पर पहुंच रहे थे। तब ये देखकर ये वापस आ जाते हैं बेचारे काशी, अयोध्या को छोड़कर। काशी में अपने बचपन के मित्र गंगाराम के साथ के घर पर टोडरमल से भेंट होती है। किससे भेंट होती है इनकी? गंगाराम के घर पर टोडरमल से भेंट होती है। दोनों में मित्रता हो जाती है। तुलसी को काशी में भी विरोधों और दुष्ट लोगों का सामना करना पड़ता है। वे अपनी रामायण की रचना को लेकर चिंतित रहते हैं। काशी में 80 घाट पर वे अरण्य कांड जनता को सुनाते हैं। अब ये इनका काम था कि अच्छी अच्छी रचनाएं करना। अब ये क्या करते थे, काशी में ये 80 घाट पर पहुंचे और उन्होंने वहां पर अरण्य कांड किसको सुनाया? जनता को सुनाया, कांड सुनाया। कौन सा कांड? अरण्य कांड। जनता अब मंत्रमुग्ध हो जाती है। वह उनका बहुत अधिक सम्मान भी करने लगती है, इज्जत करने लग जाती है। यही तुलसी को कवि कैलाश और जय राम साहू मिल जाते हैं। यहीं पर जब ये अरण्य कांड सुनाते हैं ना काशी के 80 घाट पर जनता को, ताकि कुछ लोग उनसे सीखें, तो यहाँ पर इनकी फिर ज्यादा प्रसिद्धि फैल जाती है। और यहीं पर तुलसी की और 2 लोगों से मुलाकात होती है। किससे? कवि कैलाश से और जयराम साहू से होती है। तुलसी जाति पाति के बंधनों को नहीं मानते, अतः उन्हें ब्राह्मणों का विरोध झेलना पड़ता है। रामायण रचना का कार्य चलता रहता है। अपने मित्रों, ये इनके मित्र हैं, नाम है टोडरमल, जयराम, गंगाराम। ये याद रखना है कौन कौन से इनके मित्र आए हैं। टोडरमल, जयराम और गंगाराम के कहने पर इनके कहने पर तुलसी लोलार्क कुंड पर एक वैष्णव मठ में गोस्वामी का पद स्वीकार कर लेते हैं। अपने मित्रों, किसके कहने पर उन्होंने गोस्वामी का पद स्वीकार किया था? तो यहाँ पर ये प्रश्न बनता है। अपने मित्रों टोडरमल, जयराम और गंगाराम के आग्रहपूर्ण दबाव से तुलसी लोलार्क कुंड पर एक वैष्णव मठ में गोस्वामी का पद स्वीकार करते हैं। कहाँ पर करते हैं? लोलार्क कुंड पर एक वैष्णव मठ था। कहाँ पर? लोलार्क कुंड में एक वैष्णव मठ था, वहीं पर गोस्वामी जी ये जो तुलसीदास जी हैं गोस्वामी का पद स्वीकार करते हैं। मठ में एक दिन रत्नावली आ जाती। इसी मठ में अब क्या आ जाती? एक दिन रत्नावली आ जाती उनकी पत्नी, लेकिन अपनी साधना और लोक भय वश तुलसी उसे वापस भेज देते। बोलते हैं कि नहीं, ये लोग उस समय लोगों को उनको ये भी था कि लोग क्या कहेंगे कि इतने बड़े तुम लोगों को प्रवचन देने वाले अब घर गृहस्थी में पड़ रहे हो। बस थोड़ा सा लोक भय को देखते हुए, और कुछ इनका ध्यान तो था ही भगवान में, तो ये तो अपनी पत्नी को वापस भेज जाते हैं कि जाओ तुम यहाँ मत आओ मठ में। तुलसी के पुराने शत्रु बटेश्वर मित्र द्वारा रामचरितमानस की कथा का विरोध किया जाता है। अब बटेश्वर मित्र, ये बटेश्वर वहीं पर मिले थे ना इनको, क्या कहते हैं,
जब अयोध्या में थे ना झूठे पंडितों में, तो इनके जो एक पुराने शत्रु भी होते हैं बटेश्वर मित्र, वो भी कहते जब ये रामचरितमानस की कथा करते हैं ना, तो ये तुलसीदास जी जब रामचरितमानस की कथा सुनाते हैं तो ये बटेश्वर मित्र विरोध करते हैं जानबूझकर, लेकिन अन्य विद्वान उससे बहुत प्रभावित होते हैं। पूरी सुरक्षा के बीच रामचरितमानस की कथा सुनाई जाती है। तुलसी मठ का पद छोड़कर काशी के 80 घाट पर आ जाते हैं। वे सामान्य लोगों के बीच सामान्य बनकर रहना ही पसंद करते हैं। अब इन्होंने ये वैसे कुछ बहुत ऊंचाई पर ऐसे नहीं कि लोग मेरे नाम को पूजे या फेमस हो, इस मंतव्य से नहीं इनका ये था कि मैं फेमस हूँ। ये तो बस उनके मित्रों ने कह दिया था, टोडरमल जयराम गंगाराम ने, कि आप एक मठ का स्थापित कर लो, वहीं पर आप ये प्रवचन वगैरह सुनाना, लोगों को क्या कहते हैं उपदेश देना, अच्छे अच्छे बातों का संदेश देना। लेकिन वहां पे भी देखा इन्होंने बहुत सारे लोग इनका विरोध कर रहे हैं, कोई इनके साथ है, तो ये बोले कि मेरे को कोई फेमस नहीं होना है, कोई मशहूर होने के लिए नहीं मैं लोगों को संदेश दे रहा हूँ। तो वे सामान्य लोगों के बीच सामान्य बनकर रहना ही पसंद करते थे। इसीलिए तो ये मठ को छोड़कर कहाँ आ गए थे, अपने काशी के 80 घाट पर आ जाते हैं। काशी में धूमधाम से राम कथा का आयोजन की तैयारी की जाती है। तुलसी और अब्दुल रहीम खान खाना का प्रेम पूर्ण मिलन होता है। यहाँ पर देखो तुलसी और अब्दुल रहीम यहाँ पर मुसलमान है ना। यहाँ पे भी ये भी दिखाया गया कि तुलसीदास जी कभी भी ऐसा नहीं मानते थे कि मैं उच्च जाति का हूँ या निम्न जाति, ये सबके साथ बिल्कुल बराबर का बर्ताव करते थे, सबके साथ मिलजुल कर रहते थे, चाहे वो कोई भी जाति का हो। इसी बीच काशी में प्लेग भी फैल जाता है, बीमारी फैल जाती है। तुलसी लोगों की रक्षा के लिए नवयुवकों की टोलियों को तैयार करते हैं। यानी कि तुलसीदास ने हर पक्ष से लोगों को भ्रष्टाचार से बचाने की कोशिश की। वो मतलब कि कैसे करते थे, उनके पास कुछ था तो नहीं था। कहते हैं ना कि इंसान में इतनी ताकत होती है कि वो अपने वचनों के द्वारा, अपने शिक्षा के द्वारा किसी को उपदेश देता है, उससे उनको बहुत शिक्षा मिलती है। हम उससे भी परिवर्तन कर सकते हैं। जरूर नहीं कि हमारे पास बहुत सारा पैसा होना चाहिए, कि हमारे पास पैसा ही नहीं है तो हम कुछ भी चीज को सुधार नहीं सकते। तो इस मानस कहानी से हमें ये भी शिक्षा मिलती है कि तुलसीदास के पास ना तो पैसा था ना कुछ था, लेकिन फिर भी उनके पास जो उनके विचार थे वो इतने शुद्ध थे, उनके प्रवचन इतने शुद्ध थे कि उन्होंने अपने प्रवचनों के माध्यम से लोगों के दिलों में परिवर्तन किया, अपनी जनता की रक्षा की उन्होंने। तो ये भी बहुत बड़ी बात होती है। तो इसी बीच देखो काशी में प्लेग फैल जाता है। तुलसी लोगों की रक्षा के लिए नवयुवकों की टोलियों को तैयार करते हैं। तुलसी स्वयं रोगशैया पर पड़ जाता है, एक दिन बीमार पड़ जाते हैं। वे स्वप्न देखते हैं कि अपनी विनय पत्रिका को प्रभु श्री राम के दरबार में पहुंचा रहे हैं, और इसी स्वप्न में वे देवलोक को गमन कर जाते हैं। अभी ये क्वेश्चन आ सकता है कि अवधि में रामायण का संदेश किसने दिया था, तो सीता जी ने दिया था स्वप्न में। ठीक है, तुलसी और रत्नावली का बेटा था तारापति। ठीक है, वाल्मीकि ने तो संस्कृत में रामायण लिखी थी ना, लेकिन सीता जी ने इनको बोला था कि आप अवधि में लिख कर देना रामायण। तो इस प्रकार कहते संपूर्ण उपन्यास में क्या दिखाया गया है, विक्रमपुर, अयोध्या एवं काशी के प्रवेश को मुख्यतः चित्रित किया गया है। इसमें लेखक ने तुलसीदास को बिना किसी महिमा मंडन के एक साधारण व्यक्ति के रूप में यहाँ पर प्रस्तुत किया है, जो अपनी मुक्ति के लिए हमेशा प्रयास करता है। तुलसीदास में भी वे सारी कमियां हैं जो एक साधारण मनुष्य में होती हैं। ऐसा नहीं कि उनमें भी कमियां थी तुलसीदास में, लेकिन वो फिर भी कहते सारी कमियां हैं जो एक साधारण मनुष्य में होती हैं, लेकिन वे उन सभी कमियों पर भी कहते विजय प्राप्त कर एक सच्चे अर्थों में स्वयं को राम भक्त सिद्ध करते हैं। श्री राम तक अपनी बात पहुंचाने के लिए वे बचपन से ही हनुमान जी की सेवा करते हैं। उपन्यास में यहाँ पर क्या दिखाया गया है, इस उपन्यास के माध्यम से जो उस समय की तत्कालीन सामाजिक, जो भी राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, सांस्कृतिक परिस्थितियां थी, उसका हमारे सामने यथार्थ चित्रण किया गया है। अवध प्रांत का परिवेश होने के कारण अधिकांशतः यहाँ पर जो बोलचाल की भाषा में अवधी बोली के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है, ज्यादातर अवधी बोली के शब्दों का यहाँ पर प्रयोग किया गया है। एक बार हम इनके उसके तरफ चलते हैं, पात्रों की तरफ। राम बोला, कहते इस तुलसीदास जी को ही बोला गया। रत्नावली तुलसीदास जी की पत्नी है। आत्माराम तुलसीदास जी के पिता हैं। पार्वती अम्मा और नरहरि बाबा, ये पार्वती अम्मा तो उनको पालने वाली थी, और नरहरि बाबा तुलसीदास जी के गुरु थे। आचार्य शेष सनातन जी, ये भी इनके गुरु ही थे। ठीक है, ये इनके शिक्षा गुरु थे, और वो उनके नरहरि बाबा इनके दीक्षा गुरु थे। गंगाराम, बटेश्वर मिश्र, मेघा भक्त, मोहिनी बाई, राजा भक्त, पाठक जी, ये सारे हम पढ़ के ही आए हैं। गंगेश्वर कौन है, रत्नावली का चचेरा भाई है।
और इसमें तारापति ये कौन है? तुलसीदास जी का पुत्र है। मिर्जा जी की भी बात है यहाँ पर, और भी पात्र हैं। गणपतिया हो गया, रामकली, छबीली, सुदर्शन, रामदत्त, वैदेही वल्लभ चरण, कमल रजधूली दास, ये भी इतना बड़ा पात्र इसमें आया है। गेंदिया, कैलाश कवि, टोडर मल का जिक्र इसमें आया है। जयराम राव, पंडित नारायण भट्ट, राजा गोवर्धन धारी, रहीम, इन सब का इसमें जिक्र आया है। तो ये वाला एक कथन है एक कि पीहर का पक्ष लेना नारी मन का नैसर्गिक न्याय है। तो ये कथन है, रत्नावली बोलती हैं। गुरुजन प्रेम वश जब शाप भी देते हैं तो ऐसा कि वह वरदान बन जाता है, ये तुलसीदास जी का कथन है। किसी वस्तु पर रीझ जाओ और फिर रीझते हुए चले जाओ, तुम्हें तुम्हारा अभिष्ट मिल जाएगा, ये कथन था मेघा भक्त का। अगला है, ये पंक्ति भी तुलसीदास जी द्वारा है। अब लो नसानी अब ना नसे हो, राम कृपा भव निशा सिरानी, जागे पुनि ना डसे हो, ये तुलसीदास जी का है। अगला है, ये गंगाराम जी का कथन है। जब मनुष्य चाहता है तब कुछ नहीं होता है, और जब ईश्वर चाहता है तब सब कुछ सिद्ध हो जाता है, और जब मनुष्य और ईश्वर दोनों मिलकर चाहते हैं तब कुछ भी असंभव नहीं हो पाता। तो ये गंगाराम का कथन है। और ये बाबा नरहरि दास जी का कथन है। पेट ही तो राम जी की माया है, पेट और नारी इन्हीं दो से संसार नाचता है, ये बाबा नरहरि जी का कथन है। पेट को कोई स्वाद ना चाहिए, यह तो बीच की दलाल जीभा ही है जो स्वाद की दलाली लेती है, ये बाबा नरहरि जी का कथन है। जी, अब ये समाप्त हुआ ये उपन्यास अपना।